आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद अनिल राठौर में, जिसके माध्यम से आज हम आपको अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। अभिक्रियाओं के वैसे प्रकार तो बहुत ज़्यादा हैं, पर 10th स्टैंडर्ड में पूछी जाने वाली अभिक्रियाएँ कुछ मुख्य हैं, जिन्हें संक्षेप में आपको हम समझाने जा रहे हैं। पहली अभिक्रिया आती है योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको समझना होगा योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या दोबारा फिर समझें, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, S+O2 एरो SO2, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट उदाहरण आपका है CaO प्लस H2O, अर्थात CO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि बिना भुजे चूने के नाम से जानते हैं। H2O को आप भली बात जानते हैं, जल है, और बिना भुजा चूना और जल आपस में मिलता है तो क्या बना लेता है, भुजा चूना। CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी आती है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक से किसी दूसरे परमाणु के द्वारा किसी तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है और स्वयं उसके स्थान को लग जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस Fe, तो हो गया आपका, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट की जगह पे आप CuSO4 ले लो, तो आपका हो गया FeSO4 प्लस Cu। जो Fe है उसका वैद्युत श्रेणी में जो कॉपर से स्थान का है ऊंचा है, ऊपर रखा हुआ है, इस कारण Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को अभिक्रिया से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा CH4, जिसे आप किस नाम जानते हो, मेथेन। मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो क्लोरीन अपनी उच्च विद्युदात्मकता के कारण हाइड्रोजन को अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है और नया कंपाउंड बन जाता है CH3Cl प्लस HCl, जिसे आप मैथिल क्लोराइड के नाम से जानते हो, मैथिल क्लोराइड। राइट, मैथिल क्लोराइड, जिसे आप क्लोरो। तीसरा आपका है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इन्हें क्या कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं या संपन्न हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में विशेष बात ये होती है, एक बार उत्पाद बनने के बाद उसे दोबारा से पुनः अभिकारक में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन अभिक्रियाओं कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, 2KClO3 को हमने हीट कर दिया, छोड़ दिया, तो बन गया 2KCl पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में 3O2। तो एक बार अगर पोटेशियम क्लोराइड टूट गया तो इसे दोबारा से
पुनः पोटेशियम क्लोराइड में आप प्राप्त नहीं कर सकते, इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां से बड़ा आसानी से क्या निकल गया, AgCl तो से पातली तली पर बैठ जाएगा, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। चौथी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसे साइन ऑफ रिवर्सिबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को तीर द्वारा, एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन होता है। तो आपको कोई गाना सुनना है, अच्छा लगा सुन लिया, दोबारा फिर मन किया कि आप फिर सुनेंगे, तो फिर दोबारा से आपने बटन दबा दिया, ये बैकवर्ड हो गया। अच्छा नहीं लगा, फॉरवर्ड कर दिया, तो इसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 साइन ऑफ रिवर्सिबल 2HI। तो आप H2 हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला के हाइड्राइड बना सकते हैं, या आयोडाइड से आप दोबारा से H2 और I2 प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के नाम से आप जानते हो, साइन ऑफ रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। ये आपके उदाहरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया के हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है? अपघटन का अर्थ होता है टूटना, डिसोसिएशन होना किसी चीज का। अपघटन अभिक्रियाएं वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। तो ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप और समझ सकते हो, CaCO3 जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो गया CaO प्लस CO2, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसे आप कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपकी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें
कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब वियोजन से आप समझे, वियोजन का मतलब है किसी से वियोग होना, टूट जाना। जैसे भगवान राम ने, जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो भगवान राम ने कहा, जो हम जनते बंद बिछो, तो पिता वचन मनते नहीं को। अगर हम जानते होते कि इस वन में हमारे भाई से हमारा वियोग हो जाएगा तो पिता की आज्ञा हम बिल्कुल नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या वियोग दिखाई देता है, लेकिन वियोग होने के बाद भगवान राम को फिर पुनः से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई और प्राप्त हो गए। इसका मतलब है उत्पाद से फिर अभिकारक प्राप्त हो जाए, अभिकारक से जहां उत्पाद प्राप्त हो जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं PCl5 साइन ऑफ रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। PCl5 को चाहे तो आप CCl3 प्लस Cl2 में प्राप्त कर लो, चाहे PCl3 प्लस Cl2 को आप PCl5 में प्राप्त कर सकते हो। ये एक उत्क्रमण अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप और ले सकते हो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, टूट जाता है NH3 प्लस HCl। तो अमोनियम क्लोराइड NH3 प्लस HCl में टूट के एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया उदाहरण देकर वियोजन अभिक्रिया सिद्ध करता है। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।